जैसे चैलेंज खत्म होता है हमें पता चलता है हमारा जो कैप्टन है वो डिवाइड करेगा स्प्लिट कॉइन्स जो हमने कमाए हैं। एंड हम विला जाते हैं, विला जाके हम बैठते हैं। मैं इससे पहले स्प्लिट कॉइन्स की बात करूं, किसी को पिच रखनी है, कुछ बोलना है या बिफोर आई से एनीथिंग, डज एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? मुझे बोलना है बट एक बार ही मैं सुनना चाहता हूँ तूने क्या डिसीजन लिया था, उसके बाद मैं चाहूंगा कि मेरे को बस छोटी सी चीज मेरे ख्याल तो भाई सबसे पहले तो मैं एकदम सिंपल कर देता हूँ। मेरे हिसाब से जिन्होंने वो स्प्लिट कॉइन्स कमाए हैं उन्हीं का अधिकार है उन स्प्लिट कॉइन्स पे। फर्स्टली एज सिंपल एज दैट। नाउ दैट बीइंग सेड मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने स्प्लिट कॉइन्स कमाए हैं वही रहे यहाँ पे, मैं उनसे बात करूँ और बाकी सब लोग, क्योंकि वो उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए। हिमांशु दोबारा से वही करने वाला है। हिमांशु पूरी कोशिश करेगा मैन्युपुलेट करके वो सारा का सारा पैसा अपने पास रखने के, सो दैट कि वो थ्रोन पे बैठ सके। अब मेरे हिसाब से दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, दोनों सुनना, जो तुम्हें ठीक लगे विल गो हेड विद दैट। पहला ऑप्शन ये है 27,000 जो बैंक है, चाहे इसने भी सेम मेहनत की तुमने भी सेम मेहनत की, मेहनत सबने की है, पर तुम लोग जीते हो तो वो मेरे हिसाब से टीम मेहनत की हमने यार। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली वो जो लक वाला फैक्टर है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू ऑफर, दैट इज नंबर 1। ओके, नाउ नंबर 2, मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये सारे के सारे स्प्लिट कॉइन्स रख लेता हूँ, आई हैव 100% श्योरिटी कि मैं थ्रोन पे बैठूँ, एंड रिप्लेस ऑफ दैट आई वुड लाइक टू ऑफर यू गाइज, ये लोग ऑलरेडी मेरी प्रायोरिटी है, इन्हें पता है कि जब तक मैं थ्रोन पे बैठा हूँ कोई चांस ही नहीं कि इन लोगों में नाम आने दूंगा। और तुम्हें भी जब तक मैं थ्रोन पे बैठूंगा, सिर्फ कल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक मैं थ्रोन पे बैठूंगा तुम दोनों का नाम नहीं आएगा। हिमांशु को ना अपना इमेज बहुत प्यारा है, तो वो अगर सबके सामने ये बोल रहा है कि कभी इन द फ्यूचर मोहित को अगर ज़रूरत हो मोहित को बचाऊंगा, उसका मतलब वो करेगा। एंड हमारे लिए उस टाइम पे अलायंस इम्पोर्टेंट था। Whatever you're saying it makes sense, but मेरे को पैसा बचा सकता है। Yes. अगर मेरे अकाउंट में तू कुछ स्प्लिट कॉइन्स डाल देगा, कुछ आई एम नॉट सेइंग द आई वांट 2500। इसी को ऐड ऑन करना चाहता हूं, मेरी बात सुन के। तेरे पास लेट मी कंप्लीट ना, हां प्लीज गो अहेड, गो अहेड। या कुछ स्प्लिट कॉइन डाल सकता है, तो अगर मेरे को कार्ड यूज करने का मौका मिले, उसमें यही लिखा रहता है आप अपना पूरा अकाउंट जीरो कर दो एंड टेक द इम्यूनिटी। सेम पिच भाई मेरे साइड से। इम्यूनिटी 1000 दे दे। वी वांट वही कुछ अमाउंट। वेरी गुड पॉइंट। आर यू गाइस कंफर्टेबल विद दैट? ठीक है, क्योंकि इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। 25 भी अगर मैं ले लेता हूँ ना, तो तब भी मेरे पास श्योरिटी है कि मैं थ्रोन पे बैठूंगा। कितने हो गए तेरे पास? 25 17 25 और 10 35 5 40 3 43,000। हाँ, लॉन्डो में तो तू बैठ सकता है भाई। और मैं ही बैठूंगा, और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि गुल्लू अपना एक भी स्प्लिट कॉइन ना नहीं देगा इस बार कायरा को, क्योंकि पिछली बार उसने बोला भी उसने रिग्रेट करा है। प्लस जितना ग्रीडी कायरा है उसके लिए, थ्रोन के लिए, उतना ही ग्रीडी गुल्लू भी है, और वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि यू और निहारिका, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, विल गिव अप देयर स्प्लिट कॉइन्स। ऑफ कोर्स। तो मेरा प्लान बहुत सिंपल था, मैं चाहता था कि वो जो थ्रोन है मेरे पास ही रहे, सो दैट आई कैन प्रोटेक्ट माय पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली यार उनके पास अगर थ्रोन गया तो वो लोग हमारे लोग ही उड़ाने वाले हैं। और मैंने वही कोशिश की समझाने की सौरभ, निहारिका और मोहित अनुष्का को। उन लोगों का हेवा भी चल सकता है, ठीक है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि थ्रोन हमारे हाथ से जाए। यस, स्प्लिट्स विला की रानी तो मैं हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और बादशाह, कोई किंग स्प्लिट्स विला में आए। तो अभी उसे बादशाह बनने दो, मौके पे चौका मार के मैं खुद हिमांशु को निकालूंगी इस शो से। वो मुद्दे की बात कर ले। मेरा जो सोचना है वो बता दूं, उसके बाद सब अपना अपना बता देना। बताओ। सौंदर्य ऑलरेडी बैठी हुई है और गुल्लू का सबसे बड़ा हाईएस्ट है, तो गुल्लू को थ्रोन पे बैठा देते हैं। मुझे भी बैठना थ्रोन पे। बैठना तो मुझे भी है, बैठना तो सबको है, सबको बैठना है यहाँ पे, बट हमें टीम जैसा वर्क करना पड़ेगा ना। गुल्लू तेरे पास अभी कितने स्प्लिट कॉइन्स है? 11,600. I think Gulu should get more split coins. Reason why is because I think Himanshu is still going to take उसको इतने देंगे जितने उन्होंने जितने स्प्लिट कॉइन्स कमाए हैं ना, और उसके बाद हिमांशु के पास जितने हैं वो ऐड ऑन अभी बचने के लिए। पक्का बच तो जितना चाहिए आपको बचने के लिए उतना आपको मिलेगा। उसने एक लाइन मारी थी याद हो तो, कि वन सकिंग ऑलवेज अ किंग। अरे वो उसको पता है, वो लाइन चेंज करने का टाइम है। किंगडम वही है, राजा बदल गया है। हिमांशु है ना, अगर उन्होंने 27,000 जीते हैं ना, वो वहाँ से पूरे 27 भी ले सकता है, और उसके जो ऑलरेडी खुद उस पर पहले 16 है।
मिला के वो पूरी अमाउंट जिससे ज़्यादा पैसा मेरे को चाहिए। इसके पास 11,600 है, उसके पास 17,800 है, ठीक है। 5,200 का डिफरेंस हुआ, उसके बाद उनके टोटल पॉइंट्स है 27,000, ठीक है। तो 27,000 में 5,200 ऐड करते हैं तो होता है 32,200 रुपीज। तो इसमें 32,300 अपन इसको दे रहे हैं। एग्जैक्टली, खत्म हो गई बात। क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसमें हल्का सा रिस्क होता ना, इसके बाद मेरे को मौका नहीं मिलेगा थ्रोन पे बैठने का, क्योंकि हिमांशु एक बार दोबारा बैठ गया ना, फिर वो थ्रोन पे जम जाएगा और फिर वो किसी को नहीं आने देगा। एक्सक्लूडिंग गुल्लू हम 11 लोग हैं, ठीक है। उसका अमाउंट हटा के 51,000 बच रहा है। अगर हम डिवाइड करेंगे 51,000 इंटू 11 पीपल तो आप पर पर्सन होएगा 5,100। दैट इज नॉट इनफ। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड करो, इक्वली डिवाइड करो। हाँ, फिर बाकी के 50 मैं थ्रोन में बैठने वाली हूँ। मैं चाहिए तो 84,000 भी ले सकती हूँ। आई एम नॉट बीइंग अनफेयर इन दिस ग्रुप कि इसने परफॉर्म नहीं किया, इसने परफॉर्म, सबने अपना जान दे के परफॉर्म किया, हारे या जीते। So we want everything to be equally divided. What if they are giving 22,000 rupees to a single girl? then only you sit on the throne. Don't let Gullu sit on the throne. आप वैसे मत बोलो जैसे मैं बोल रही हूँ। हम एक कॉमन डिसीजन में आए थे। अरे टेंटेटिव आइडिया दे दे। मैं आपको स्टार्टिंग में वही चीज बोली, 2,000 भी एक्स्ट्रा चाहिए थ्रोन में बैठने के लिए, मैं लेने के लिए रेडी हूँ। बट उस तरफ से मुझे आंसर चाहिए कि कोई लड़की को वो बिठा रहे कि नहीं बिठा रहे। हमारा कैलकुलेशन हो गया, वहां पे भी कैलकुलेशन है। मुझे चाहिए तो 84,000 स्प्लिट कॉइन्स को सारा निगल के डकार भी ना लूं, क्या करोगे? मेरी डिसीजन है, मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। मान ले वहाँ पे 27,000 है, वो ऑल इन किसी को दे रहे हैं, किसी लड़की को। 27,000 हो गए, तेरे पास 10,000 है, 17,000 तेरे हो गए, 32,000 उसके हो गए। हमारी जेब में क्या है? They literally didn't wanted me to sit on the throne, but they only wanted Gullu to go and sit on the throne. ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। सारी लड़कियां चढ़ने लगी सैंडी पे, लेकिन मुझे उनको भी संभालना है क्योंकि वो सारी मेरी दोस्त हैं, वो सारे मेरे दोस्त हैं, पर सैंडी उनकी नहीं। और सैंडी अपना मुंह तो बंद रखती नहीं है। गुल्लू को अपन अभी पार दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी का डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें ये भी हो सकता है कि उसमें सौंदर्य भी रह जाए सीट पे। हाँ ठीक है, चांसेस हैं उसमें। तो जो बैलेंस है वो इक्वली डिवाइड करने के बाद भी सौंदर्य सब लड़कियों में सबसे ऊपर रहेगी। ठीक है। वहाँ पे अगर लड़की को बिठाना होगा तो हिमांशु अपनी सीट सेक्रीफाइस करके निहारिका को देगा, तो ही कोई बैठ पाएगा निहारिका, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी चांसेस है कि ये बैठेगी झलक पे 8.5 इक्वली डिवाइड करने के बाद। ठीक है। इसके लिए कौन कौन एग्री है? हाथ सबने हाथ इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं भाई। चलो हो गया। Let's go. नहीं कितना अरे यार इस सब डिसीजन के साथ सैंडी अपना ड्रॉप करने चलेगी, स्प्लिट काउंट्स का डिसीजन। सब कैलकुलेशंस करने के बाद मैं एक डिसीजन पे आता हूँ और वो डिसीजन मैं डाल देता हूँ मिस्चीफ बॉक्स में लिख के। अगली सुबह मुझे उठाने आए सैंडी और सदफ। मुझे ऐसा लगा यार ये दोनों साथ में मुझे आज उठाने आए, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मैं गई सुबह सुबह दीप्तांशु के पास बोलने के लिए कि मैंने थोड़े से मैथ्स में इशू किया है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, इतना बड़ा भसड़ हो गया है मेरे में और लोग मेरे पे छड़ने वाले हैं अभी। प्लीज़ कुछ ना कुछ करके इसको सही कर दे दीप्तांशु। यू टोल्ड ओनली वन थिंग कि वहाँ पे निहारिका का अलग गेम प्लान चल रहा है, उस बेसिस पे मैंने मेरा डिसीजन लिया, क्योंकि वो भी नहीं ये भी नहीं। 27 से ज़्यादा लिए आपने? नहीं, 10 मेरे हैं ना, 10 ऑलरेडी मेरे हैं। मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने मेरे कॉइन्स को प्रॉबेबली झलक से कंपेयर किया था। झलक के कितने थे? झलक का 8,500 था, तो मैंने उसका 9,000 राउंड फिगर बना के उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन किया इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग विथ निहारिका, विच इज़ माई फॉल्ट। इसने गुल्लू को शायद से थोड़े कम स्प्लिट कॉइन्स दे दिए हैं और खुद को थोड़े से शायद ज़्यादा दे दिए हैं और बाकियों को शायद से थोड़े कम दे दिए हैं। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन कर दी थी बस उसने। कर रहे थे कि भाई वो कुछ और लिख के आ सकती तो मैं ही सबको बोल रहा था कि वो नहीं लिख कर आएगी, मेरे वर्ड से नहीं लिख कर आएगी, और अगर मैं भी जाके बोलता हूँ तो मेरे पे चढ़ाई होगी। इस पे नहीं बोलेंगे कुछ। पर गुल्लू से बात आप सेफ प्ले करो यहाँ पे, क्योंकि प्ले सेफ, टेल गुल्लू ही इज योर फ्रेंड।
तो गाइस कुल मिला के आज मेरी ढोली उठने वाली है 4 कंधों पे नहीं 8 कंधों पे। बाप रे बाप, तूफान टूटने वाला मेरे पे। सबसे आके सबसे बहस करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, आप ऐसे रहो कि मैंने ही आपको धोखा दे दिया। अरे तो उससे क्या होगा? उससे थोड़ा सा आपका टेंशन कम हो जाएगा। टेंशन उससे क्या है? अरे भाई मुझे नहीं पता था कि ये पलटेगी भाई, मैंने तो इसके ऊपर ट्रस्ट किया, ऐसे सब बोल दो। थोड़ा सा एक्टिंग कर लो, उसके बाद थोड़ा सा शांत करो लोगों को। प्लीज यार, प्लीज प्लीज सेव मी दिस टाइम। कुछ ना कुछ तुम्हारा दिमाग चला दे और डू व्हाटएवर इट टेक्स टू जस्ट सेव मी टुडे। गलती तो तेरी है हकीकत में भाई, तो क्या बोल देना इसमें। और दूसरी बात, वो मानेंगे मेरी बात, जितना बड़ा हूँ मैं, जितनी बातें, इतनी झूठी बातें करता हूँ मैं, तुझे लगता है मुझ पर भरोसा करेगा कोई? पूरी रात जो लोगों ने वेट कराया ना भाई, उसकी बारी आती है और सुबह आता है पावर चार्ट। $50,000 में से मुझे सिर्फ 3,000 मिला है। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। आई नीडेड ऑल द आंसर्स, आई नीडेड एक्सप्लेनेशन। गुल्लू कायड़ा के पास इतना इंफॉर्मेशन कैसे गया कि हम सब स्प्लिट कॉइन्स हिमांशु को दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अनीशा जो है वो दोनों साइड से खेल रही। So power chart is here. Let me read out the names and the numbers. Gullu 43,900 split coins. Let's go. Himanshu 43,800. Let's go. Jane 14,200. Vishu 13,000. Diptanshu 9,500. Let's go. Yogesh 8,500. Harshit 3,000. Mohit 500. आयुष, गौरेश, रॉन एंड सौरभ 0। मैं बन चुका हूँ इस थ्रोन पे राजा, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बजाऊंगा मैं तुम्हारे अलायंस का बाजा। From the girls, it's Saundarya 37,000, Suzanne 10,200, Zalak 8,500, Anisha 5,000, Asmita 4,800, Kyra 3,000, Preet 3,000, Sadav 3,000, Diksha 1,000, Niharika 500, Akansha and Anushka 0। झूठ बोला मेरे से, मेरे को कहता है झूठ थोड़ी बोलूंगा तेरे से। मैंने क्या बोला? मैंने कहा जिनके थे उनसे मैंने पूछा। तुमने बोला मैंने चिल्लर लिया, तुमने झूठ बोला मेरे से। चिल्लर क्या होता है? I could not believe it, क्योंकि सैंडी अगर आपको देना ही नहीं था तो आप ना ही देती। ये 3,000 चिल्लर का मैं करूंगी क्या? ये क्या किया तुम लोगों ने, साले झूठे लोग। हर बारी भलाई का जमाना ही थोड़ी। लोगों ने देखा मैं पावर चार्ट में टॉप में थी और एक्स्ट्रा स्प्लिट कॉइन्स के साथ, एंड लोगों का चेहरा इतना उतर गया था एंड एवरीबडी वेर इंस्टेंटली सो एंग्री। और उनको पता नहीं कि उधर करना क्या है। मैं सोच रही थी कि यहाँ से मैं भाग जाऊँ कहीं ना कहीं, तुर्तु द्वारा से निकल जाओ, पता नहीं क्या, बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। मैं सिर्फ दित्तांशु को देख रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ मैं नहीं घुसने वाली उस कॉन्वर्सेशन में, मुझे बाहर रखो। जब तक सैंडी का इंटेंशन सही है तब तक अच्छी बात है। कैलकुलेशन में गलती हुई है, झेल लूँगा। जो गलत इल्ज़ाम लगाएगा लगान दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इट्स प्यार टाइम। आज है आपका अगला प्यार चैलेंज। लेट्स गो। और एक बहुत बढ़िया सरप्राइज, सरप्राइज भी। सो गेट रेडी फॉर द स्पेशल सरप्राइज। P.S. Brace yourselves. आज का challenge is gonna be a lot of Rona Dona. What? No. What's that smiley face with Rona Dona? See you at the challenge. Laugh Karan. Again. ये क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है। जैसे ही पावर चार्ट आके गया, सैंडी भी वहाँ से गई। सैंडी मुझे दिख नहीं रही है, सैंडी गायब हो चुकी है और बाकी सब मुझ पे आ चुके हैं। मतलब आ जाओ, आज वकील बनने की बारी है, वकील बन जाता हूँ। ये क्या दिया उसने? पेमेंट्स किसको दे रही है वो? इन लोगों को तो कुछ दिया ही नहीं है। तो मुझे छोड़, मेरे पास बैलेंस है, रॉन के पास 0 है। एटलीस्ट उसका तो सोचते 500,000 दे देते यार उसको। सही बोल रहे हो। वो तो बहुत अनसेफ पोजीशन में है। एक बात बता, अब कोई ग्रुप परफॉर्मेंस करा लो ना हमसे, मैं करती हूँ, क्या देख लेना। खुद के कनेक्शन को तो आपने 3,700 दिए और हमें सिर्फ 3,000। लेट मी रिमाइंड यू, आप दोनों ये चैलेंज हार चुके हो। इसको पता था, इसको पता था, तभी उसने कल प्राइस रिवील नहीं की थी।
ब्रो नहीं पता था तुझे तो मतलब तेरे ना झूठ बोल रहा है तो प्राइस भी नहीं रिवील की एंड तक उसने प्राइस रिवील की अगर आवाज तेज करके बात करनी है, अगर आवाज तेज करके बात करनी है तो फिर बात करते रहो और यहाँ से वॉकआउट करके चले जाओ, वॉकआउट करके मेरे को पहले ब्लेम कर रहा है, इसको पता था। मुझे उस वक्त वो सिर्फ एक एक्ट लग रहा था, बिकॉज आई एम श्योर सैंडी ने एटलीस्ट उसके साथ तो डिस्कस किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे किसी बात का डर है, मैं तुम्हें क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे ये बात पता होती तो तुम सबके मुंह पे बोल देता कि भाई मेरा धोखा नहीं, मेरे को धोखा नहीं दिया, हमारे डिसाइड हुआ तो उसने बोला था मैं गुल्लू को बनाऊंगी, उसने गुल्लू को बोल करके दे दिया। उसके बाद हम एक को ही बनाना चाहते हैं, हम एक को ही बनाना चाहते हैं जब सबके पैसे हैं, तो उसने अकेले खुद के में क्यों लिया? बात बता, तू अभी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि इसने ये किया, हम इस पे भी कैसा भरोसा रखे? सही बात है, मेरा जस्टिफिकेशन मत रखो। We all agreed as a team कि सिर्फ एक बंदे के लिए हम इतना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। आपने तो चैलेंज हारने के बावजूद अपने आप को दिया 27,000 स्प्लिट कॉइन्स। सीधी बात, अगर तेरे को उसने जिताना था तो तेरे को 1000 स्प्लिट कॉइन कम क्यों दिए इसने? 500 मोहित और अनुष्का को देके तू किस्मत से बना 100 स्प्लिट कॉइन पे। ये कैलकुलेशन का गेम हारी है, 1000 में और कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। कैलकुलेशन से बात करने चलो ना, कहाँ है सैंडी, कहाँ है? बॉडी हो गई है, उसने भेज दिया ना, जा तू अंदर मैं संभाल लूंगा। वो बात करने आई थी, मैंने बोला पहले मुझे बात कर लेने दे, अभी तुम्हें बात कर, इससे बात करके अभी कैप्टन से बात कर लो ना। एक दिन में ये मेरे दोस्त ले गई, स्प्लिट कॉइन्स ले गई, मेरे दोस्तों के स्प्लिट कॉइन्स ले गई, मेरे राइवल को मेरे अगेंस्ट थे ही, मेरे दोस्तों को भी मेरे अगेंस्ट कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, आई नीडेड ऑल माई आंसर्स, आई नीडेड द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज 50,000 में से आपने मेरे मुंह पे चिल्लर फेंका है। आई एम गोइंग टू पुट हिम ऑन द स्पॉट एंड मैं भागी सैंडी के पास। कैप्टन जी क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने फेयर डिसीजन लिया, आपको फर्स्ट गुल्लू से बात करनी पड़ेगी। नहीं, आई वांट टू हियर एन एक्सप्लेनेशन आई फ्रॉम द वांट टू कैप्टन। अंडरस्टैंड व्हाट हैव आई नॉट डन राइट कल जिससे मुझे 3000 मिला है सिर्फ। नो, बिकॉज ट्रस्ट मी, नो लिसन टू मी, आई अंडरस्टैंड आपने गुल्लू के लिए किया, आई अप्रिशिएट दैट। So ask Gullu why I did it. Just go and ask Gullu why I did it. I want to ask you, you are the captain, you made the decision. If I wanted, no, Gullu knew you were going to give me 3000. Who would I have given all the money to if I wanted Gullu to को sit on पता the था throne? कि आपने मुझे 3000 ही देने हैं। Exactly. Please go and talk to him. हाँ, क्या पता है? Because जहाँ तक मुझे पता है, उसे ये पता ही नहीं है। You should believe in Gullu. But you tell me, अरे क्या believe? पैसा नहीं होएगा, बचूंगी कैसे? बाबू वो तेरा कनेक्शन है, तेरा कनेक्शन तो वो क्या पूरे इसको बचाएगा क्या? आपको बचाएगा? अरे मेरे को मेरे पैसे चाहिए थे। पता है, you deserved it. I understand. मेजॉरिटी अमाउंट कहाँ से आया था? गुल्लू और मेरे वजह से आया था ना, तो आप ये पीनट्स देख के क्या हमको ये कर रहे हो यार? नहीं है बाबू, you have to believe in yourself. Believe in yourself for once. Believe in myself. Okay. जितने बार भी मैं थ्रोन पे 4 बार बैठी हूँ, खुद के पैसे से बैठी हूँ, मैंने किसी का लेने, और अगर मुझे किसी के लेने होते ना, मैं खुद कितने बार बोला निहार का, भाई ले लो थ्रोन, ले लो, पैसा नहीं चाहिए मेरे को, मैं किसी के साथ गलत। तुम दोनों थ्रोन में हो, गुल्लू एंड you can't help her. अगर उसको चाहिए होगी तो स्प्लिट कॉइंस। We have. Gullu has his own alliance. Gullu will be on throne. He cannot give me anything. But he has his alliance. Don't worry. How can you trust the I can trust Gullu. I trust Gullu. I would have made Diptanshu sit on the throne. It was in my hands. Your point that Gullu और तेरे वजह से हम सब safe है. You would not dump us. 100%. But you can't save all of us. We can save you. How do you One save all more of us? chance. Please perform well in the love challenge. But we can make sure. फायदा क्या है? फायदा क्या है? हम तो परफॉर्म करते हैं, गधा मजदूरी हम करते हैं, और हमको क्या मिलता है? 3000? I understand. No, you don't. Kyra, You don't understand. I understand. You don't understand because I don't deserve that. I know Kyra. और गुल्लू को ये पता था, it hurts me. मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे सारे कॉन्स ले लो, सारे कॉन्स ले लो, मैं दे दूंगी। उसने डिसाइड किया मैं रो लूंगी, ड्रामा कर लूंगी, जोर जोर से चिल्ला लूंगी और ऐसी सिचुएशन में डाल दूंगी सौंदर्या को वो मुंह दिखाने के लायक ना रहे। अब वो करे चैलेंज, अकेला करे सारा। Your first priority, Kyra, you listen. मैं बहुत हार्ट ब्रोकन थी बिकॉज अगर ये बात गुल्लू को पता थी तो उसने मुझे झूठ क्यों बोला। आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा
नफरत करती हूँ जब कोई इंसान गाली देता है या तो फिर वो झूठ बोलता है। अरे इट्स ओके बट एनीवेज गुल्लू इज ऑन द थ्रोन। वो मुझे कुछ नहीं कर सकता, हेल्प नहीं कर सकता थ्रोन से। भाई तेरा बंदा तो थ्रोन पे बैठा है ना, तू तो सेफ है ना, तू इतना क्यों बौखला रही है? भाई तेरे को 0 तो नहीं दिया है ना। आई हैव गिवन यू सम चन्ना, सो टेक इट एंड जस्ट हैव इट। इतना ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है कायरा। I'm just shocked. Bringing the majority of the amount, I get 3. Because and your you mutually partner decide took to your- understand. Your partner has the most amount in the villa. This is a love show. Once again, we need to speak to I Gullu am right now very because he happy. was aware about I'm this. very happy he's on the throne, but I'm sorry, I but know, I do not deserve this. अब वो आए और अकेला ही खेल, मैं नहीं खेल। भाई उसने तेरे लिए कायरा तेरे लिए कर रहा है। He has no feelings for anybody than you. Trust me. Baby, what is the point when he's on the throne? He cannot give me split coins to save my. Till Gullu is on the throne, nobody can touch you. You have your own authenticity. You have your own power. You will play. Trust me. Trust me. Control your मैं emotions. तो चाहती हूँ आज इतना गेम पलटे, मैं एलिमिनेट ही हो जाऊँ, फिर मैं बोलूँगी अब बोल गुल्लू, अब बचा मेरे को। I could not believe एक बंदी स्प्लिट कॉइन्स के लिए इतना रो सकती है, इतना रो सकती है। ऐसे बिहेव कर रही थी कि किसने उसका जायदाद हड़प लिया है और उसके पास कुछ बचा नहीं है। Does Gullu was Gullu aware about it कि इसको 3.5 या 3.5 That Gullu will answer. Gullu. Yes or no? That's all I'm asking you. Babe, Gullu needs to come here. You just said a yes 5 minutes back. I said I had no personal conversation with Gullu, but Gullu knows. ये सब ओवर स्मार्ट बनते हैं, जितना ये अपने आप को मास्टरमाइंड बोलते हैं। आई थिंक अब उनका असली चेहरा बाहर आ गया था। कहीं ना कहीं मैं हर्ट ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ गुल्लू, नोइंग दैट ही न्यू। गुल्लू सुन मेरी बात, तुझे पता था ये सब? मेरे को क्यों पता था? मेरे को पता होगा कैसी बात कर रहे हो तुम। मैं तो उस चीज कह रही है ना, गुल्लू से बात कर, गुल्लू से बात कर। गुल्लू को सब पता था। किस चीज के बारे में? किस चीज के बारे में? जैसे जैसे 3,000 वाला। ये तो उसके मुंह पे पूछ के आया। वो कह रही है वो मेरी गलती है, लोगों को बोल मेरे से बात करेंगे। ये देखियो हमको ये क्या बोली, गुल्लू को पता है, सब पता है। वो कह रही है कि मेरे को ये पता था कि मुझे बनाने वाले हो। वो तो सबको पता है मेरी चीज, मेरे को बनाने वाली चीज तो तुम सबको मालूम है। देखो मैंने बोला ना, वो चीज दीप्तांशु को खुद उसकी नहीं पता कि चल वो हटा दीप्तांशु वाली चीज। दीप्तांशु को तो पता था ना, पता ही होना चाहिए। पता था, एक्टिंग कर रहा है उधर। उसको नहीं पता होता तो उस अंदर का अंदर नहीं भेजता फटाफट। पक्का पता। तुम्हारे कनेक्शन। हाँ, तो झूठ बोल रहा है, वो मुंह पे एक्टिंग कर रहा था। मैंने बोला ना एक्टिंग कर रहा है। मेरे दिमाग में सिर्फ चल रहा है अलायंस, क्योंकि यहाँ पे गेम पावर की है और प्यार की भी है। अब मैं अपने प्यार को अलायंस से कैसे बचाऊँ कि मेरा अलायंस ना टूटे और मेरा प्यार ना टूटे। आपकी जो बंदी है उसको थोड़ा सा प्यार करो। मैं तो प्यार कर रहा हूँ, बट वो इसको ऐसा है कि मेरा खुद का गेम है, मैं खुद के लिए आई हूँ, ये कर रही है वो। और इतना रोई वो, और शी इज़ वेरी इमोशनल। ओके, बहुत इमोशनल लड़की है। आपका ईगो इसमें पानी में भी गिर जाए, आपको उसको शांत करना ही पड़ेगा। सैंडी को हार के 27 लेना भी बहुत गलत चीज़ थी, क्योंकि अगर उसने परफॉर्म करा होता तो तू बेशक 30 लेती, तू 40 लेती, हमारे लिए वर्थ होता कि भाई हमारी कैप्टन जीती है, उसने खुद अपना पैसा कमाया। लेकिन उसने हमारी जीत का पैसा जो अपनी गुल्लक में डाला है ना, वो उसने बिल्कुल सही नहीं करा। अब जब तक पावर है मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं हमारे बारे में ही सोचूंगी, जो हमारे 4-5 के अलायंस है बस। इस बार मुझे बचा ले तेरे कायरा से, और किसी का हिम्मत नहीं है मुझसे भिड़ने के लिए। बट ये कायरा पता नहीं क्या कर रही थी। सो प्लीज़ मेक हर अंडरस्टैंड वंस, बिकॉज वो तेरी सुनती है। तो एक बार हेल्प कर दे, बाद में जो भी देना है मैं दे दूंगी तुम्हें। तुम सोच के देखो, अगर हम लोग बहने हैं, आप लेके आ रही हो पैसे घर में, आप ये बोलेंगे मेरे पैसे हैं, मैं तो नहीं दे रही, चलो समझ आता है। बट अगर हम दोनों कमा रहे, आप हमसे छीन के खुद ही रख रही हो, हम क्या करेंगे भाई? वो रियल लाइफ में भी ऐसी होगी। अरे उसने दीप्तांशु के लिए तो रियलिटी शो है ना, इतना चोमू बन रहा है ना, है नहीं, वो मिलके हमारी ले रहे। How Sadaf is okay with 3,000? बिकॉज़ उसको आइडल मैच के लिए पटा लिया, तो सोच ना। बड़ो सदफ और कौन देगा अब आइडल मैच? अब आइडल मैच बनवा ले। जुत्ती ना दूँ, पता दीप्तांशु क्या क्या अब बना ले आइडल मैच। इसलिए मैंने लास्ट टाइम बोला था कि उन लोग को मत दो, हमें तो भले वोट वेस्ट हो रहा है, हमें तो क्योंकि वो जिन चाहिए थे वो लोग बने। एंड दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड। वो मेरे पे फ्लिप किए जस्ट बिकॉज हिमांशु उनका बेस्ट फ्रेंड, योगेश उनका बेस्ट फ्रेंड चला गया था। नेक्स्ट डे उनको एक दिन नहीं लगा मुझे डंप करने में, और एक दिन नहीं लगा उनको वापस मेरा दोस्त बनने में, इसलिए उनको कभी नहीं बना सकते। सैंडी ने जो गेम खेला, इतना गंदा गेम खेला है, और
आई डोंट नो वो आगे गेम में क्या सोच के जा रही है कि वो इतनी चोरी डकैती करने के बाद जो थ्रोन पे बैठेगी उसकी कोई भी मानने वाला है कि नहीं आगे। जितनी इज्जत में इसको चढ़ाया है ना थ्रोन पे, अब देख उतनी इसकी इज्जत उतारूंगा। खुद के दम पे कमा के नहीं गई है वो पहले दीप्तांशु के ले गई, अब हम सब के ले गई। है हिम्मत तो खुद कमा और खुद बैठ। और एक बार उतरने दे उसको, रगड़ नहीं दिया ना, इस बार तो मैं रगड़ दूंगी। मेरी टीम भी नहीं थी पर ये तो इट्स नॉट डन एट ऑल कि तुम हार के किसी और का हार हो। सबके पैसे लूट के ले गई भाई। कायरा तू ये समझ, चल ठीक है तेरे इंडिविजुअल 3000 मिले, लेकिन ये तो सोच मैं आज चेयर पे बैठा हूँ, पावर चेयर पे मैं बैठा हूँ, 35,000 मैंने लिए, 3,000 तूने लिए, 38,9,000 हमारे पास है आउट ऑफ 50, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है। उसने किस हक से 27,000 किस हक से उसे 27,000 लिए? वो जीती तो मैं चलो एक आधा बार मैं मानती, 27,000 यार इसकी भी कैलकुलेशन गलत हो गई, अपनी भी गलत हो गई, बात भी नहीं रखी, तीनों चीजें समझ ही नहीं आई। इशू मेरा भाई देख देखो मैं तू और हम लोग ने क्या 3,000 वाला काम किया है? नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने ऐसा काम करा कि मुझे 0 हमें 0 मिलने चाहिए थे। आपको फिर भी हमसे 700 ज्यादा मिले, राइट? आप लोगों आपको फिर भी हमसे 700 ज्यादा मिले ना? मैंने नहीं, आपको फिर भी हमसे 700 ज्यादा मिले ना? मैं जो पूछ रही हूं उसका बोलो। मैंने सबके सामने बात बोली थी कि मुझे अगर नहीं तो ये तो फिर आप दोनों यू गाइस आर वाचिंग फॉर ईच अदर। हम तो पागल हैं, हम तो ढोंडू है फिर जो आप लोग के लिए हम पपेट्स की तरह खेले जा रहे हैं। बात क्यों नहीं कर रही है ये सब? क्या बात कर अरे उसकी गेम ही यही है कि 20 मिनट तक हम अकेले ने गेम खेला है। बोलती है कि दीप्तांशु ने मुझे सारे कॉइंस दिए थे तो मैं उसको एक्स्ट्रा देना चाहती हूँ। अरे क्यों? वो हमारे सबके पैसे, आप कमाओ फिर दे दो अपने। सही बात है, वो चाहती यही थी। इट वॉज नॉट फेयर एट ऑल। ये 3,000 चिल्लर फेंकने की ज़रूरत नहीं थी हमारे मुंह पे। या तो आप हमें कुछ ही नहीं देते, वही बेटर था, बिकॉज 3,000 फॉर अस आफ्टर व्हाट वी वन इट वाज इक्विवेलेंट टू 0। हम चैलेंज लोकेशन पे पहुंचते हैं और हमें दिखाई देता है कि बहुत अलग अलग स्टेजेस है उस चैलेंज के, एंड कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि ये चैलेंज कैसे होने वाला है, कितना डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि चैलेंज देख के हमें तो समझ में नहीं आता कि क्या होगा। Welcome to Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16, co-powered by Sophie, Numi, NB Perfumes and Philips Body Groomer. I missed you guys, कैसे हो आप लोग? I missed you. यार मैं जब भी जाता हूँ पीछे से कुछ ना कुछ कांड कर देते हो तुम लोग। हम तो कहा करते हमारे साथ हो जाता है। आप मिस्टिफ मेकर छोड़ के जाते हो। मिस्चिफ मेकर्स ने काफी ऊपर नीचे कर दिया। और भी कुछ सर। तो फिर कितने स्प्लिट कॉइंस मिले? कौन खुश? खुश तो छोड़ो, उसको तो बाद में एड्रेस करेंगे। कौन खुश नहीं है यहाँ पर? सर चिल्लड़ मिली है, चिल्लड़ तो मिली है भाई, यहाँ पे 0 है। वो भी नहीं मिली, चिल्लर भी बहुत ज्यादा है। चलो कायरा आपसे शुरू करते हैं। जो चैलेंज कल हुआ था, मुझे ये लगा था जिसने जो जीता है उसके बीच में हम स्प्लिट करेंगे, सो बोथ ऑफ अस विल स्प्लिट। एंड जो बात हुई थी मेजॉरिटी में, हम जब ग्रुप सेटिंग में हम बैठे थे तब भी बात ये हुई थी कि हमें इसको थ्रोन पे चढ़ाना है बाय हुक और बाय क्रुक, एंड देन बाकी का सारा हम आपस में डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। बट हमें अमाउंट डिस्क्लोज किया ही नहीं और हमें दिया पीनट्स for working so hard, and the person who did not win took 27,000. Yeah. And the connection got 700 plus. Equal में भी उसको ये plus. 27,000 कौन ले गया? सौंदर्य। I could not believe 700 स्प्लिट कॉइंस के लिए कितने हद तक जा सकते ये लोग। मैंने फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऐसा वाला लड़की को देखा मेरे, एंड I was in a complete shock. अगर चलो उसने अपने लिए भी रखा, why did the connection get extra 700? जब हम सबको 3,000 मिला है, उसको क्यों 3,700 मिला? I don't get it. क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव ये था, जब पहले वो थ्रोन पे बैठी थी तो दीप्तांशु ने उसको अपने स्प्लिट कॉइंस दिए थे, तो उसकी स्टेटमेंट ये थी कि मेरा अब टाइम है उसको फेवर रिटर्न करने का। उनका आपस का था ना, आपस में से पैसे देती तो हम मानते। 700 फिर फेवर रिटर्न करेगी क्या? मैं बताती हूँ 700 क्यों दिया है मैंने। हमारे पैसे वाई, मेहनत तो सबकी थी ना। Exactly. सर,
उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, I needed all the answers, I needed explanation because 50,000 में से आपने मेरे मुंह पे चिल्लर फेंका है। सर जब सब डिवीजन हो रहा था तब 3085 हो रहा था, 3085.5 हो रहा था। तो 700 एक्स्ट्रा आ गए थे। Exactly, वो मैंने दीप्तांशु को दिया। तो जो जीता था उसको क्यों नहीं दिया? Thank you. Yes. Thank you so much. आपके राउंड में जीता कौन था? तो इधर क्यों नहीं गए वो 700? About this? Yeah, about this. We all came together as a group, as a team. We came to a decision and was not stuck to it. Sondria, you are my friend, but this was completely wrong. सर जब मैंने इनसे ग्रुप डिस्कशन की तब एवरीबडी वांटेड गुल्लू टू बी ऑन द थ्रोन। आई अग्रीड ऑन दैट, बट किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे बैठना है कि नहीं बैठना है, इवन व्हेन आई वाज अ कैप्टन। उसके बाद एक डिसीजन हुई कि हम गुल्लू को बिठाने वाले, क्योंकि अलग टीम से 2 इन्फॉर्मेशन आए थे हमें। एक, हिमांशु सब कुछ ले रहा है, हिमांशु 5,000 इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, वो दे रहा है। एक और इन्फॉर्मेशन आई, निहारिका को बिठाने वाले फुल पैसा देके 27,000। वो इन्फॉर्मेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लास्ट मोमेंट में मैंने खुद को सेव की। These are all excuses, dumb excuses. अस्मिता, This is my reason. Dumb excuses. This is my reason। और निहारिका को भी वो चीज पता है, उससे पूछिए निहारिका। सर मैं एक बात बताती हूँ, ये सैंडी आके मुझे बोलती है तू बैठने वाली थी, तो मेरे को लगा मैं पैसे रख लेती हूँ, और अस्मिता को जाके उन लोगों के सामने कहती है कि ब्रो निहारिका को तो मैं बैठने ही नहीं दूंगी। क्या? तो इतना स्वीट मत बना कर सैंडी। कैलकुलेशन हमने साथ में किया था, मुझे पता भी नहीं था किसके साथ कितने, बट मैंने बैठ के प्रॉपर कैलकुलेशन करके। किसके साथ में किया था? कौन था साथ में? मैंने गुल्लू को बिठाया, मुझे सेव करने के लिए मैंने पैसे लिए थ्रोन पे बैठने के लिए। उसके बाद जो भी बचा था मैंने डिवाइड किया, एंड मेरे तरफ से मैंने फेयरली डिवाइड किया। अरे तेरा नहीं है यार, तू ऐसे मेरे पे मत करा कर। क्या पता मुझे भी ना देती तब क्या कर लेते। तो तू ये सोचना, एज अ कनेक्शन हमारे पास 40,000 स्प्लिट कॉइन्स आ गए आउट ऑफ 50, कि जो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। उसे बस लड़ाई है कि मेरे साथ क्यों करा, मैंने कमाए। सर जो सही है वो सही है, जो इसने गलती करी वो भी मैं मानूंगा कि इससे भी गलतियां करी है। सेल्फिश वो होता, अगर ये सोचती, मैं सोचता कि एक काम करते, हमारे पास इतने सारे स्प्लिट कॉइन्स है कि मैं बैठ जाता हूँ और एक ये बैठेगी। मुझे मालूम था, मैंने गुल्लू को, मैं चाहता था गुल्लू बैठे, क्योंकि गुल्लू के पास सबसे ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स थे उस टाइम पे हम लोगों में से। और मुझे बिल्कुल भी नहीं, इनको लगता है कि हम लोगों ने साथ में डिसीजन लिया, मुझे नहीं मालूम था ये लोग कब जाकर लिख कर आ गए। भाई तू चुप रहे, हम सबको पता है तू क्या करता है, तेरे मैनिपुलेशन गेम। पूरा डिसीजन आई नो फॉर अ फैक्ट दीप्तांशु का ही था। दीप्तांशु ने ही सौंदर्या को बोला होगा कि तू ऐसे ऐसे कर। सर अगर इनको फेयर खेलना था, ये बहुत बकवास कर रही थी वहाँ पे कि मेरी टीम ने, सबने अच्छा खेला है, मैं सबको इक्वली दूंगी। वी लॉस्ट द टास्क, वो दोनों भी हारे, तो उन लोगों ने चलो कैप्टन उन्होंने लिया, बट एटलीस्ट मेरे पास स्प्लिट कॉइन्स है, मेरे कनेक्शन के पास नहीं है, एटलीस्ट सम अमाउंट 200 500 इसको जाता कि अगर ये डंपिंग में जा रहा है तो अपने आप को बचा पाता। और वहां से मुझे बोल रही है तेरे पास स्प्लिट कॉइन है ना, तू स्पेंड कर। व्हाट इज दैट? मुझे इनको नहीं देना तो दोनों को मैंने नहीं देना। तो बोल निकाल अपने हक से काम समझी, सबके हड़प के बैठे बोलती है ओन माय शिट। तो उस समय क्यों नहीं बोला कि मुझे तुम्हें नहीं देना? मुंह पे बोलती ना, यहाँ पे आके ये बहुत ज्यादा। तेरा क्यों जल रही है? बहती गंगा में जिस तरीके से सब लोग अपना हाथ धो रहे थे, आई वॉज लुकिंग लाइक अ बैड पर्सन ओवर देयर। अस्मिता, अगर आप जीतते तो आपका बोलना मैटर भी करता है, बट इफ यू हैवंट इवन वन सो प्लीज। करेक्ट बोल रही है वो। वहाँ पे जाके तो बन रही थी नहीं मेरी टीम ने, सबने अच्छा खेला है, मैं सबको बांटूंगी। She was not even sorry for what she did. सर मैं क्लियर कर दूं। What? उसने मुंह पे बोल दिया उसको नहीं देने थे, अभी क्या तू जस्टिफाई करेगा? सर जो डिसीजन लिया मुझे उससे प्रॉब्लम है। तेरे को सैंडी के डिसीजन से प्रॉब्लम है? सर नहीं है, दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया है। उसने खुद ने बोला कि मैंने कायरा सुन, डिस्कस करके। कायरा सुन।
तेरे से ऐसे बात नहीं करो, चिल्ला के बात नहीं कर रहा हूँ। सुन लो क्या ये चुप रहे क्या? चुप रहे क्या? तू चुप रहे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना ही मुझे कुछ समझना था, बिकॉज जो हुआ है वो अन्याय हुआ है एंड मुझे मेरे हक के पैसे तो चाहिए। जिस तरीके से रिएक्ट करा, ऐसा लग रहा था कि इसके बचपन में 2-4 इंजेक्शन रह गए थे लगने। पागल क्यों हो गई है भाई तू? अरे दोगले है, तो गुस्सा नहीं आएगा? सर बात ऐसी है कि मैं खुद तो कमा नहीं सकते, जो कमा रहे उनके छीन के खुद के जेब में रखते हैं। क्या कर रहे हैं? फिर मुझसे ऐसे को भी नीचे कर दूंगी। कायरा काम डाउन यार। 50,000 में से 3,000 दे रहे हैं। अभी तक मुझे लग रहा था कि सैंडी ने गलत कैलकुलेशन करके गलती करी है, लेकिन सैंडी तू सही थी। इन लोगों के लिए कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं है। बाजी अगर गुल्लू चाहता ना तो ये दोनों भी थ्रोन पे बैठ सकते थे। ये लड़के दोनों की हक की कर सकता था और गुल्लू मेरे को सबको पता है वो कर सकता था। खुद थ्रोन से हट गया तो कह रहा गुल्लू वो कर लेता। वो चीज अगर वो फाइट रखता तो वो फाइट नहीं रखी। बिल्कुल इन्होंने मुझे बोला भी था कायरा कल अपना बेस्ट ड्रेस पहन के आना क्योंकि अब तो फिर रानी बन गई। इन माय हार्ट दैट गुल्लू वुड फाइट फॉर कायरा। अपनी बादशाहगिरी अपने जगह चला जहाँ तुम्हारा ग्रुप है। कायरा कभी किसी के साथ नहीं ऐसे करती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये इसके लिए स्टैंड लेगा। ले लो तू ले लो साइड भाई। सर कायरा के पास अगर स्प्लिट कॉइंस होता हम उसी को ही बनाते। कायरा के पास 50,000 थे। कायरा के पास भी थे। अरे यार अभी तो तेरे हित में बोल रहा हूँ। चल अरे तू चल। अरे क्या पागल का कितना सुनूंगा इसकी पागल की। 50,000 थे। चल सर ये इसने मुझसे बात नहीं करी, इसने उधर बात नहीं करी मुझसे, उधर दिखा कैसे बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई मैं तो कब से रोक के बैठा हूँ। अबे तो तू कुछ कह रही है मेरे से तो कह रही है, मेरे से बात भी नहीं कर रही थी क्योंकि उसको यहाँ के ये करना था। अरे भाई उसको उठा के पटक दे। हाँ हट गया, इधर खड़ा हूँ, हटा के देखा। कायरा इतना पागल हो चुकी है कि मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उसका मुंह देख के हंसी अलग आ रही है। भाई साहब मेरी तो पैरों तले जमीन घिस गई भाई, रूह कांप गई मेरी रूह भाई। कायरा को क्या हो गया भाई? फूंक मारो। अरे कायरा मत कर, क्या हो गया तेरे को? अरे बोलता इसके पास पैसे होते तो तुम रहने का देते हो पैसे। मतलब उसका ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा। मैं उस टाइम इतना सहम चुका था ना कि मेरा कनेक्शन को क्या हो गया है। मुझे मेरी कायरा वापस चाहिए। कौन है इसको कहीं छोड़ के आओ, कहीं पैसा विला में फेंक दो, मुझे नहीं पता। मेरे को पुरानी वाली कायरा लाओ। हमारी कमाई को खुद के जेब में डालता है। शांत लेडी भीम शांत। सामने आ, दिखाते देखो मैं कौन हूँ। इतनी हंसी आ रही थी मुझे कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। ज़्यादा हंसती तो मुझे पता था कि मैं भी पिट जाती, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके वहाँ पे मैं खड़ी हुई थी। बट आई वॉज जेन्युइनली फीलिंग बैड फॉर दीप्तांशु। तो बोल मेरा नाम मत ले, नहीं ले रहा, रुक जा, अब रिएक्ट मत कर तू, कुछ भी नहीं। शांत सांस ले। उसके बाद सबने उसे शांत करा। मैंने कंधे पे हाथ रख के दबा के रखा, उसे शांत करा। उसके बाद सारा माहौल थोड़ा कूल डाउन हुआ। एक टीम तो ये थी, दूसरी टीम पर चलते हैं। हिमांशु आपने कितने स्प्लिट कॉइंस जीते कल? हमने 27,000 जीते थे इन टोटल। 27,000? यस। तो फेयरली कितना डिवाइड हुआ यहाँ पर? फेयरली ऐसे डिवाइड हुआ, मैंने जो डिजर्विंग थे अकॉर्डिंग टू मी वर द वन जो जीते थे। मेरे हिसाब से जो नहीं जीते थे उनको नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि सबने ट्राई किया था। जो जीते थे मैंने उनको 2 ऑप्शंस दिए। एक ऑप्शन ये था कि वो इक्वली डिवाइड हो, बिकॉज इवेंचुअली इट वाज ऑल अबाउट लक। या फिर जितने भी स्प्लिट कॉइन्स हैं वो मैं रखूंगा, मैं थ्रोन पे जाऊंगा, और जब तक मैं थ्रोन पे होऊंगा ये लोग मेरी ऑलरेडी प्रायोरिटी हैं और इन लोगों को मैं प्रायोरिटी रखूंगा। रिगार्डलेस मैं थ्रोन पे अब नहीं हूँ तब भी मैं वो वर्ड रखूंगा। और जब तक मैं हूँ आई विल मेक श्योर दैट आई विल डू व्हाटएवर आई कैन टू सेव यू। Really appreciate. ओ भाई, क्या बात है यार, क्या बात है।
एक मिनट, कितने कॉइन्स मिले? सर 500 कॉइन्स। भगवान, मेरा बहुत बड़ा वाला कटा है, लेकिन क्या बात है। सेम चीज और भी गंदे तरीके से हिमांशु ने किया, बट उनके सारे भाईचारा के लोग, उनके सारे अलायंस के लोग बहुत चुप थे। बाकी सब तो ठीक है, तालियां भी मार रहे हो यार। क्या बात है। अनुष्का, वो लग रहा है वहां पर गॉड, और आप लग रहे हो वो जो नीचे खड़े होके लगे होते ना। हमारा काटा भी, लेकिन बड़ा मजा आया। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, अब जो हो गया है सो हो गया है। एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं अब। Tain has to say. You know, I sat down with Himanshu the other night because I felt really guilty for not giving my coins to Chucks, right? This is a very exact same situation. I am Sondria's priority. Correct. Yet still, Gulu and I had almost the same amount of split coins initially. We still decided to put him on the throne. What she did was completely wrong. And I do not agree with it at all. But the simple thing is, we put somebody from their alliance on the throne so that they can also feel safe. It's as simple as that. पाजी उस दिन घर जा रहे थे। जब वो घर जा रहा होगा, मैं भी सारे स्प्लिट कॉइंस दे दूंगा। उसके पास फेयर स्क्वायर अपने प्रायोरिटी नंबर 1, वो मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है। मैं तब भी बोल रहा हूँ मैं बचा लूंगा। उसके पास सिंपल ऑप्शन था, उसने तब भी नहीं बचाया, और यहाँ पे आके बनता है कि इसके वर्ड्स अच्छे हैं। भाई तेरे वर्ड्स नहीं, तेरी जुबान ही गंदी है। Fair point, but that boat has sailed. Yeah. Exactly. But I just wanted to put it out there. I don't give a shit, but you should know. भाई मानता था, आपको बहुत क्लोज था आपसे, तो आप तो दे सकते थे ना। Yeah, just go to the next guy. Please shut up. Who's next? Shut up. Use your word properly, okay? What will you do, Metabai? Bro, you know. My choice. My choice. Whatever I do. How many choices do you have? My choice. Wait. You know what I can do. Okay. Who are you to tell me? Tain, I'm really sorry, Sadaf, I have to say this, or repeatedly Tain has been saying that to Anisha. Somebody who has been only famous because of his ex-girlfriends does not get to say shit to any other girl, okay? हिमांशु, मेरा क्या मतलब था इस बीच में? मैं आपकी वजह से ना उसे बहुत सी चीजें नहीं बोलता, अभी तक मैंने वो चीज नहीं बोलती हूँ। अनीशा को बार-बार ये चीज बोल रहा है कि go to the next guy, go to the next guy, go to the next guy। मैं ये बोल रहा हूँ। आप लोग उस टाइम पे कभी अनीशा का साइड ले रहे हो, कभी चक्स का साइड ले रहे हो, वो सब तो आप लोग ऐसे कर रहे हो। I mean, this guy has got so much attitude and arrogance, it's mind for me. Himanshu, you are just, that's it. Simple. King Mahfoud. Alright, इस सारे कन्फ्रंटेशन के बाद मैं एक congratulations तो बोलना चाहूँगा। गुल्लू, Sandy, you guys are on top. You're a power man. Himanshu, जी पाजी, well played. Thank you पाजी. But unfortunately, you've been dethroned. The king has been dethroned. That's the line, that's the line. तो जब हिमांशु बैठा था, इसकी एक लाइन थी कि once a king, always a king, तो एक ही लाइन है मेरी की किंगडम तो वही है, राजा बदल गया है अभी। भाजी किंगडम चाहे वही हो, राजा कोई भी आ जाए, पर जो प्रजा है उसके दिल में एक ही राजा रहता है। प्रजा नहीं होती, प्रजा। तो फिश, तू क्लियरली हमको घोषित कर रहा है हम तेरी प्रजा हैं। मैं तेरा बाजा ना बजा दूं ना हिमांशु, थोड़ा है ना कम बोल। एक बात तेरी क्या मान ली, उसमें मेरी भी स्ट्रैटेजी थी। तू मुझे प्रजा में शामिल कर लेगा? ओ भाई, मैं यहाँ कब से बोल रहा हूँ कि तुम सब प्रजा हो, तब तुम मानते नहीं हो। अभी हिमांशु ने मुंह पे बोला, दिखा दिया, लो प्रजा बन गई। सर रावत से पूछ लो, प्रजा है क्या तू? नहीं है ना सर, नहीं है प्रजा। अब सर वो लोग जो प्रजा माने वो माने, हम तो मानते हैं। मैं कह रहा हूँ ये बादशाह है तो मैं इक्का हूँ भाई।
भाई वहां पे उसके अलायंस के इतना चेहरा उतरा ना, मैंने योगेश का चेहरा देखा, मैं कहा तू प्रजा में आता है क्या? अब समझ में आया मैं उसको बादशाह क्यों बोल रहा हूँ। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे। राजा बनना कोई बुरी बात नहीं है। कल मैं राजा था पैसा विला में, आज ये राजा है इधर, कल कोई और होगा। अगर कोई एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है तो उस चीज़ को राजा प्रजा वाली चीज़ आई डोंट अग्री विद इट। तो गाइस जैसे पिछली बार मेरी आइडियल मैच आई थी जब सनी नहीं थी, इस बार भी मेरा आइडियल मैच ही आ रहा है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी, भाभी। नहीं नहीं नहीं, हाँ रोमांटिक आइडियल मैच नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने स्प्लिट्स विला को ब्रो विला बना दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आइडियल ब्रो को लेके आता हूँ। सर ये ब्रोस विला हो चुका है, स्प्लिट्स विला नहीं। चलो आपके सिस्टम को थोड़ा सा शेकअप करते हैं, देखते हैं कि मेरे भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। प्लीज वेलकम एल्विश यादव। मैं तो भाई साहब फुल एक्साइटेड हो गया था देख के, क्या लग रहे थे यार, बिल्कुल कोरियन माफिया भाई। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, गुल्लू ने भी उनके बारे में बहुत बातें की है फ्रॉम हिज रोडीज जर्नी। तो आई थिंक अब मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट था कि अब आएगा मजा। गैंग लीडर इज हियर। आज किसी ऐसे इंसान का मुंह देख रहा हूँ जिसके साथ वो फीलिंग्स जुड़ी हुई है, जिससे मैं बात कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, जिससे मिलके अपनापन सा लगता है। एनर्जी सी आ गई थी कि ठीक है चलो कुछ तो अच्छा होने वाला है। क्या हाल चाल है भाई? भाई बहुत बढ़िया। आओ यार। भाई गुल्लू योगेश, देखो ये मेरे बड़े प्रिय हैं दोनों, तो मैं पहले इन्हीं से स्टार्ट करूंगा कि कैसा चल रहा है भाई? भाई बढ़िया, मजे आ रहे हैं। आज तो गुल्लू थ्रोन पे बैठने वाला है, मैं 2 बार बैठ चुका पहले। अच्छा, ये बढ़िया चीज होती है क्या? तो भाई मजा आ रहा है थोड़ी। वहाँ यहाँ पर लड़की वाला फैक्टर है तो बस वो वाली साइड मतलब कोई दिक्कत हो गई। वो वाली साइड देखने को मिल रही है। आप तो पता है शाय आदमी हूँ मैं तो। अच्छा तू शाय आदमी? मुझे तो पता है। मैंने सुना भाई गुल्लू स्प्लिट्स विला में आके इंटेलेक्चुअल बन गया है। भाई बना की भाई पता नहीं कैसे। नहीं सही है भाई, था तू पहले से था, देख नहीं पाया मैं। मैंने भी बहुत कोशिश की, मुझे भी नहीं दिखा। और ये आपका कनेक्शन है? वाह भाई गुल्लू। इसमें क्या दिख गया आपको? प्रॉपर्टी। ऑनेस्ट है, रॉ है। ये ऑनेस्ट है। मुझे भी यही दिखा था। मुझे भी ऑनेस्ट तो है ये। दूसरा क्या था? रॉ। रॉ भी है थोड़ा सा। मैं मन में कह रहा है भाई यार क्यों मरवाने आया, तुम इतनी मुश्किल से शांत करिए मैंने। हम दोनों भाइयों को भागना पड़ जाएगा, पीछे पड़ जाएगी हमारे, गंदी तरह से कायरा को गुस्सा आ गया तो। और इसमें क्या दिख गया आपको? क्या दिख गया? बाल बाल कर्ली बाल। यार ये एल्विश भाई तो मजाक बनाते रहते हैं हर बात पे। मैं तो सोचा था कुछ उल्टा ना बोल दे, भाई चुप रहो, मतलब ज्यादा नहीं बोलना है। अच्छा आपको इनके बाल पसंद आ गए? फर्स्ट नोटिस मैंने यही किया था, पर उसके बाद आई फील पर्सनालिटी वाइज हमारी काफी सिमिलर पर्सनालिटी है, और मतलब बहुत फनी है, ह्यूमरस है, और मन लग जाता है मेरा इससे। लग भी गया मन? वाह यार। कितने दिन में मिला आपको ये? फर्स्ट डे। हिमांशु भी तो है भाई, ये मेरे एक शो में था। हिमांशु क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। और अभी कौन है आपका कनेक्शन? दीक्षा। ये भी आपको पहले दिन ही मिल गई? हाँ। इसमें क्या पसंद आया भाई? पहली बात तो कि ये किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता है, और दूसरी ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड आई रियली लाइक दैट थिंग अबाउट हिम। अरे बॉक्सर भाई। नमस्ते मेरे भाई। साउथ अफ्रीका से शिफ्ट हो गई सीधा इधर ही? हाँ। 10 का कनेक्शन जो है वो उनके साथ खड़े हैं। सदफ। हाय। हेलो। आपको क्या पसंद आया इनमें? बॉक्सिंग स्किल्स?
Yeah, he's strong. सही में वो कर रहा हूँ क्या सही गैस? हाँ हाँ बिल्कुल। वाह यार, सबको सब मिल चुके हैं, मतलब कोई वैसा नहीं है जिसको खाली हो जो है। जिसको जो पसंद था घूम फिर के आ ही गए, जिसको हटाना था रास्ते से वो भी हट गए। ये तो बात होगी भाईचारे की, ठीक है। अब जरा आते हैं रेड फ्लैग्स। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना ग्रीन फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना। इफ यू डोंट नो कि आपके पार्टनर के रेड फ्लैग्स क्या हैं, तो आप उनको कॉन्कर कैसे करोगे? और करण भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर किसी लड़के में एक ना एक रेड फ्लैग तो है। एक काम करो भाई, शर्ट उतार दो सारे। कपड़े उतार के क्या करूं? मेरे कपड़े तो ऑलरेडी मेरे दोस्तों ने उतार दिए मेरे। भाई ये कौन से शौक पाल लिए एल्विश भाई आपने? मतलब जितना मैं आपको जानता था कि वो वाली ये शौक तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि चैलेंज का पार्ट होगा एंड आई एम होपिंग ये चैलेंज का पार्ट ही हो। बढ़िया लग रहे हो यार सारे, बढ़िया लग रहे हो। पर ये हमने 2 रीजंस के लिए करवाया। पहला रीजन एल्विश बताएगा। भाई आपकी टी शर्ट शर्ट्स इसलिए उतरवाई हैं क्योंकि सारी लड़कियां सबके बारे में रेड फ्लैग्स उनके ऊपर लिखेंगी। दूसरा रीजन ये है कि ये किसी की डिमांड थी कि सारे लड़के इस तरह से यू नो शर्टलेस, स्मार्ट, हैंडसम। पता है किसकी डिमांड थी? सनी मैम। सनी मैम, जानते हो तुम सब अच्छी तरह से। एग्जैक्टली। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली सनी। एल्विश भाई, सनी मैम और करण सर तीनों की तीनों साथ। मैं कह रहा हूँ भाई, आज तो मेरे को लग रहा है कि भाई टोटल फन आने वाला है, टोटल फन चैलेंज में। Hi guys. Hi. You guys miss me? Yes. So much. I missed you guys. Boys, this is the best outfit ever. You all look so good. How are we gonna write हाँ, this? मैं पूछ लगा था। Yeah. कैसे लिखेंगे? I think we should get something fancy. Oh, okay. It's perfect since we're in the rain. It's not gonna smudge. It'll stay there perfectly. And permanently? I mean, I think dil mein it'll be permanent. Can I go first? Sure. Of course. Of course. I was like, यहाँ पे तो पहले मैं ही जाऊँगी because I know मुझे किस पे क्या चीज़ लिखनी है. My first target was Mohit for sure. All right, Sadaf, let's start. Let's go. Excuse me, boys. Flipper. Flipper. फ्लिपर बिकॉज पूरे विला को पता है कि वो और उसकी कनेक्शन दोनों बहुत बड़े ही फ्लिपर्स हैं। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, तो आप बस फ्लिपर 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 बोलते रहोगे। जो चीज मैंने करी आपने भी वही चीज करी जब आपका कनेक्शन आया था। आई वॉज लिटिल इरिटेटेड, लेकिन सदफ ने अपना हाथ उठा के बोला कि उसकी भड़ास अभी खत्म हुई नहीं है। Spineless. Spineless. I like that. हैवी कर दिया सिस्टम। You are bloody spineless. शक्ल देखिए अपनी, चुड़ैलों की तरह दिखती रहती है। वो कभी अपना स्टैंड ले ही नहीं पाता है और ना ही कभी कुछ वैलिड पॉइंट्स बोल पाता है। So that's it. सदफ, Yeah. आपको किसी और के लिए लिखना है?
गौरेश से शुरू करेंगे। कुछ होगा ही नहीं। I don't have anything. ठीक है, ओके। I don't know him enough. You don't know 10 enough? No, Gaurish. हाँ तो 10 पे तो रुक। ऐसे थोड़ी जाने देंगे आगे आपको। My connection, according to me, is like a complete green forest. So, a little controlling. I can be a little controlling because I like to take control of situations because I know that 98% of the time I'm right. Maybe. अरे That's it. वापस आ। और ऐसा कुछ चल। He's also a little flirty. Flirty. फ्लर्टी तो ये सारे हैं। T-Y, I don't even know the spellings, but okay. Next. I think he's a little Less. less, yes. Emotionless. हाँ, थोड़ा emotion. लिख दे emotionless लिख दे। अरे सर फूट के रोया था मैं तो डोम में। बट ठीक है, अब उसको लग रहा है तो लग रहा है। I know how he is with my best friend. उसको वो इमोशनली कनेक्शन सैंडी के साथ हुआ ही नहीं है, तो मुझे लगता है अगर इतने दिनों में भी आपको इमोशंस नहीं आ रहे किसी के लिए तो आपके पास है ही नहीं। Anything else for anyone else? Yes, sort of. मुंह छुपा के खड़ा हो। चुप रहा था। मुंह छुपा रहा था यार। Yeah, go to your Rajma towel that has got moldy. Oh yeah. He's opinionless. वो बंदा अपने लिए कभी कुछ बोलता ही नहीं है। उसके सारे डिसीजन, सारे ओपिनियंस योगेश और हिमांशु की तरफ से ही आते हैं, जो कि उसमें उसका कोई योगदान नहीं होता है। फालतू की पढ़ने की मोरी को कोई आदत नहीं है, और इसकी वजह से अगर तुम्हें लगता है कि मैं ओपिनियन लेस हूँ तो भाई ठीक है भाई, राम राम, हम हैं ओपिनियन लेस, कोई चक्कर नहीं। सदफ, तू अपने बंदे में ध्यान देगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? ओपिनियन लेस, तुझे कितना पता है कि उसके पास कितने सारे ओपिनियन हैं? बहुत गलत बात है ब्रो। Alright, Diksha, come. दीक्षा आजा। दीक्षा, किसका लिखना नेक्स्ट? हिमांशु। ये बहुत जिद्दी है। हाँ तो लिख दे। वो कुछ चीज ठान लेता है ना तो वो ऐसा करता है कि मैं ये करूंगा ही, ऐसा मुझे करना ही है। वो मानता नहीं है फिर किसी की। मुझे लगता है कि जिद्दी होना बिल्कुल भी एक रेड फ्लैग नहीं है। हर किसी को जिद्दी होना चाहिए, बस सही चीज़ों के लिए जिद्दी होना चाहिए। अबाउट योर कनेक्शंस, अबाउट योर गेम एंड अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ। 1-2 दिन पहले ही योगेश आकांक्षा की कोई तो बात हुई थी, उसमें आकांक्षा वाज अपसेट अबाउट समथिंग जो कि योगेश ने करी ही नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि योगेश ने वो एक्सप्रेस नहीं करा कि यू नो आई डोंट मीन दिस या समथिंग लाइक दैट, और उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि उसको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव ज़्यादा होना चाहिए। गुल्लू, इसने अपनी पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं लिया और मेरी दोस्त रो रही थी तो मुझे बुरा लगा। स्टैंडलेस। अनसपोर्टिव ठीक है, स्टैंडलेस नहीं। पहली बार जीवन में मुझे इतना लंबा लिखा है किसी ने वर्ड। डन। आजा अनुष्का। मेरे को कोई लिख के भी दे देगा ना कि तेरा नहीं लिखेगी, मैं तब भी ना मानूं, क्योंकि मैं पता नहीं लिखेगी मेरा। Just barks. He doesn't have any individuality. All he does is गुल्लू के shadow में रहना. So I just said he just barks. उसी की तरह उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता सर। नए वर्ड कहाँ से लाए? ये हिस्ट्री सीटर। ज़्यादा प्योर सोल है यहाँ पे। Unromantic. अनरोमांटिक। ये तो गलत है सर, सरासर। आप बाहर दुनिया से सारी वॉर्स जीत सकते हो, लेकिन जब कोई अपना ही यहाँ पे ऐसी चीजें लिख देता है तो आप इसको कैसे ही जस्टिफाई करोगे? अरे कितना कंट्रोल करता भाई। So I don't know where she came up with this controlling thing because I've never ever had a discussion with her or told her what she can and can't do. So please, this is just bullshit. She's just writing because she saw it on me.
देख आज दोस्त बनने का मौका है। नहीं वैसे बनना ही नहीं ये तो किताब लिखने लग गई भाई। Obsessed with me। और सर एक सेकंड, तू पहले मुंह देख अपना, तो उससे कौन ऑब्सेस्ड होगा पहले ये बता। और दूसरी बात, ऑब्सेस और हेट में अंतर होता है। आई हेट यू। Overrated। Who are you to say that? And first of all, that's not a red flag. उसको रेड फ्लैग का मतलब ही नहीं पता होगा, पता नहीं वो रेड फ्लैग के नाम में क्या ही करी थी, बहुत ही स्टूपिड था, उससे क्या ही उम्मीद कर सकते, उसको चीज़ें समझ ही नहीं आती है। He's trying to be a lover boy, but he's not a lover boy. He's just faking it to be here in this show. और यहाँ पे ब्रैकेट में किंग भी लिख दे। तो लिख लियो। लिख दे। योगेश, honestly speaking, तेरा प्रॉब्लम पता है क्या है? You think that you are the best player over here. तूने रोडीज किया है सिर्फ। That doesn't make you a winner, okay? अरे प्रजा क्या लिखेगी? मैनिपुलेटर। स्टॉकर। टॉकेटिव। बोलती है ज्यादा बात करता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। इतना क्यों बकता रहता है तू? मुझे पता है तू इसके पहले कुछ किया नहीं है, कुछ उखाड़ नहीं पाया है। दोस्त है तो मेरी। अरे लेके आ जा। मुझे पता पहले क्या है। मेन्यू होता है। मेनू पंजाबी मैनिपुलेटिव लिख दी। कायरा जब नहीं थी यहाँ पे, अनीशा के साथ इतना फ्लर्ट किया, पप्पिया मप्पिया लिया, और अभी कायरा के साथ फिर से वापस, और कायरा ने मान भी लिया। दिस इज अ वर्क ऑफ अ मैनिपुलेटर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गुल्लू डज। डू यू नॉट सी योरसेल्फ इन द मिरर? आप कितनी बड़ी मैनिपुलेटिव हो, आप खुद से ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, आप खुद ही एक बहुत बड़ी फ्लिपर हो। लाइक टॉक टू माई हैंड अनुष्का, टॉक टू माई हैंड। सब जगह मुंह मारता है। सब जगह मुंह मारता है भाई। भाई ये तो कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। सब जगह मुंह मारता है। कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाया, कैरेक्टर खत्म कर दिया भाई तेरा। मेरा जो खून खोला, मतलब यार तू पहले अपने आप को देख। पहले तूने मोहित पे लाइन मारी, फिर तूने गुल्लू पे लाइन मारी, फिर तूने मेरे पे लाइन मारी, फिर गौरेश पे लाइन मारी। मैं कहा भाई तू अभी वेट कर और वॉच कर, एक बार विला पहुंचने दे, फिर तेरे को बताता हूँ कौन मुंह मारता है और कौन नहीं मारता। जोरू का गुलाम, बिकॉज आज तक उसके लिए भी सिर्फ अनुष्का ही बात करती है, एंड शी डज नॉट लेट हिम टेक हिज ओन स्टैंड बेसिकली। मोहित का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि उसके पास जुबान नहीं है। For Himanshu, I would say he is manipulative, yes, क्योंकि वो मैनिपुलेट करता है लोगों को अपनी बातें रखने के लिए, and he wants people to listen to him. हिमांशु से सिर्फ मैनिपुलेट होते हैं, यानी कि उसकी खुद की प्रजा। अवॉर्ड मैं देखो झलक का एंगर इशू लिखना तो बनता था, क्योंकि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना खुशी, उसकी मैंने पैसा मिला में जो दी ना, ओए 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 ओए। अनुष्का के बिना ये दिखता नहीं है, तो मुझे लगता है ये गायब है। उसके साथ भी नहीं। क्या क्या कर रही है तू? दिख ही नहीं रही है शो में, तू उसको गायब लिख रही है। तेरे में तो लिखूंगी मैं बदतमीज। वाह रे मेरी माँ, वाह क्या रेड फ्लैग लिखा है तूने। आजा कायरा, आजा कायरा, आजा। जब मेरी बारी आई मैंने तो पहले ही सोच लिया था, मेरा इतना गुस्सा है, मैं अब इन लड़कों पे निकालूंगी, चाहे कोई भी सामने हो, अब मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। दीप्तांशु थोड़ा सा कुछ बोल, उसको गुस्सा चढ़ा। कायरा, कायरा, स्प्लिट कॉइंस, स्प्लिट कॉइंस। कायरा सोच तेरे स्प्लिट कॉइन। इसने बोला गंदे मुंह से नाम मत ले, तो कायरा कायरा बोलूंगा मैं। सोच अपने स्प्लिट कॉइन्स के बारे में कायरा। इधर से स्टार्ट कर ले। कायरा से हुई है अभी ताजी ताजी लड़ाई। कायरा अभी तक ठंडी नहीं हुई है, और अब पता नहीं वो मेरी छाती को किस तरीके से यूज करने वाली है। कायरा तेरे साथ गलत हुआ है कायरा। जगह कम पड़ देंगे आज कायरा को। इसे संभाल के रखे कर गुल्लू। क्या चुरा रहा है? अरे मैंने थोड़ी चुराया। चलो क्यूट है, क्यूट है, चलो क्यूट है, क्यूट लिख रही है। वो क्या बोलते हैं जो, मैं बताता हूँ। जो
बीवी के पल्लू में घुसा हुआ होता है, क्या बोलते हैं? जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम, चोर, कावर्ड, ये भी बहुत कम है तेरे लिए। तेरे लिए तो मैं पूरा रेड लिपस्टिक खत्म करना चाहती हूँ। गुल्लू की वजह से तो तेरी इज्जत कर रहा हूँ, उस पे बकवास करी जा रही है। अगर मैं अपनी वाली पे आ गया ना तो ना गुल्लू को देखूंगा ना लड़की देखूंगा। एक्चुअली ये मैं मेरी दोस्त के लिए लिखना चाहूंगी। क्या लिखेगी? यूजलेस, अनएक्सप्रेसिव। अच्छा ये बंदा कम एक्सप्रेस करके भी इतने कचरे करता है, तो ज़्यादा एक्सप्रेस करवाओगे तो पता नहीं क्या करेगा। Too good to be true। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही लगता हूँ और लोगों को लगता है ये टू गुड टू बी ट्रू है, ये जानबूझ के इतना स्वीट बन रहा है, इतना स्वीट है नहीं। जितना मैं इसे पैसा विला से जानती हूँ, ही इज द बिगेस्ट फ्लर्ट। होम ब्रेकर। This one's for Paji, yeah? Of course you deserve that. I mean, पुकी पाजी को जाके एक दिन भी नहीं हुआ है और आप ऑलरेडी आशिकी लड़ा रहे हो। आयुष के साथ उसका पर्सनल कोई बीफ नहीं था, तो भी क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ था एंड वो मेरा कनेक्शन बन रहा था। वो आई फील के जस्ट अटेंशन पाने के लिए करती है, सो मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया। You can take this as a compliment। जितना मैंने योगेश को नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, ही इज वेरी स्लाई एंड कनिंग, तो मैंने वही लिखा। गुंडा। देखो गुंडा तो मैं हूँ, बस फर्क ये है कि मैं अपनों के लिए लड़ता हूँ और कुछ लोग किसी के भी लड़ जाते हैं। अब यहाँ पर कायरा, नो जोकिंग अराउंड। अनएक्सप्रेसिव। तो एक ही था। एक ही रख सकते हैं? नहीं नहीं, क्यों? ले भर दे कायरा। फ्लर्टी मत लिखियो। क्यों? लिख दे। इसमें फ्लर्ट तो लिखो, वो मिसिंग है फ्लर्ट। शायरिया सेम चिपकाता है सब लड़कियों को। उसको क्या बोलते हैं? उसको गुल्लू ही कहते हैं, गुल्लू लिख दो। गुल्लू लिख दे, ये गुल्लू है, गुल्लू लिख। मेरी दोस्त का दिल दुखा के आपने मेरा भी दिल दुखाया है, तो इसीलिए अब आपको आपका टाइटल मिल ही जाना चाहिए, धोखेबाज। Ma'am, I'm again somebody touching my man। Liar। धोखेबाज, लायर। सर ये बहुत झूठ बोलता है। हाँ। ये कुछ बोलता है और करके कुछ आता है, तो हाँ। लाइक ट्रस्ट करने में बहुत सर बहुत खास है ये मेरी। तूने खुद बोला था। झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। तूने मुझ पे लायर लिख के बहुत बड़ी गलती करी है। अब मैं आगे जाके साबित जरूर करूंगा कि सबसे बड़ा झूठा कौन है। इतने सारे रेड फ्लैग बन गए ना, जो मेरे पे लाइफ में है भी नहीं ना, वो सारे लिख दिया आज लड़कियों ने। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि लिपस्टिक का इस तरीके से उपयोग होने वाला है मेरे शरीर पे। कहीं चोर, कहीं धोखेबाज, कहीं फ्लिपर, कहीं मैनिपुलेटिव, कहीं कावर्ड, ऐसी ऐसी चीजें जहां लड़कियां लिख रही हैं, वहां पे मेरे ऊपर अगर इंट्रोवर्ट, अनएक्सप्रेसिव लिखा जा रहा है, तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है ना। This flirty red flag that everybody's placed on me has actually been a problem in all my relationships. So maybe it's something that I should take a step back and look at and work on. Maybe I shouldn't be so friendly to everyone. बोला था बकरा तो मैं ही बनूंगा इस चैलेंज में। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लड़की आई, सब ने कुछ कुछ पे लिखा, कुछ कुछ को छोड़ा, लेकिन एक को बख्शा नहीं, वो था मैं। सबने कुछ ना कुछ मेरे ऊपर लिखा, जो मुझे पता था कहीं ना कहीं सच लिख रही थी। अनएक्सप्रेसिव मैं हूँ, इनसेंसिटिव तो मैं थोड़ा बहुत हूँ, एंगर इश्यूज मेरे थोड़े हैं, और बाकी तो देखो यार मैं बंदा ऐसा फिट हूँ यार। ग्रीन फ्लैग तो तुम्हारा भाई है। देखो लिखना आसान है, मिटाना बहुत मुश्किल है। यही है आज आपका चैलेंज। चलो जानते हैं कि आज के चैलेंज में क्या होने वाला है।
आपको एक टब से बकेट में सोपी वाटर को भरना है और दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है। Sounds easy. Very easy, Sunny. It cannot be. बट रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको वो बकेट एक बैलेंसिंग डिस्क पे रखना है और बीम पे चलना है। जब आप स्विंगिंग बॉल पर पहुंच जाएंगे तब लड़कियों को बॉल पर बैठना है और लड़कों को बकेट में स्पंज डुबाकर लड़कियों को पास ऑन करना है। And then the best part, आपके कनेक्शन, वो जो रेड फ्लैग्स लिखे उनके बॉडी पे, उसको प्यार से धोना है। और सिंपल है भाई, जिसने पहले दाग धो दिए वो कपल जीत जाएगा। तो अब इन्हीं रेड फ्लैग जो लड़कियों ने भर भर के लिखा है, जो मेरी कनेक्शन ने खुद मेरे ऊपर लिखा है, अब इनको मिटाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। But the question is who versus who? तो भाई सिंपल है, कल के जो टीम ओपोनेंट्स थे वही सेम है। जो कल वाली पेयरिंग थी ना, हमारा सेम आज भी उसी पेयरिंग में मैच होने वाला है। मैं अगेंस्ट योगेश, जो पूरा पुल वाले में था वो सारा आज दोबारा होगा। और मेरे को गुल्लू वर्सेस योगेश भी तो देखना ही है। और हमें भी देखना कि आज के चैलेंज के बाद कौन कौन बेवकूफ बनता है। But we need to know the name of this challenge. तुझे धुला दिया, तुझे धुला दिया, तुझे धुला दिया हो। इससे पहले तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई थी कि मुझे रुला दिया, विच इज ट्रू, लेकिन रोने के बाद अब वो धोना भी है। ओह गॉड, कायरा, they got you yet again. शायद मुझे इतना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था गुल्लू पे, बिकॉज अब ये बढ़ने वाला था मुझ पे भारी। मैं इस टास्क को लेके तो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि ये तो कर लेंगे आराम से, बिकॉज बैलेंसिंग एंड ऑल है। बट मेरे को दिक्कत बस ये थी कि लास्ट वाले में जहाँ पर पेंडुलम में लड़कियों को बिठाना है और घिसना है, क्योंकि मेरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ था। आई थिंक मैं थोड़ा ओवर स्मार्ट हो गई, क्योंकि मैंने किसी लड़के पे लिखा ही नहीं और किसी लड़के पे एक ही लिखा, और मैंने अपने कनेक्शन पे ही सबसे ज़्यादा लिखा। अगर मैंने गलती करी है तो इसको मिटाऊंगी भी मैं ही, एंड आई विल डू इट विद अ बैंग। स्ट्रेस्ड ऑफ कोर्स थोड़ा सा थी, क्योंकि मोहित के फुल बॉडी वाज कवर्ड विथ लेटर्स एंड आई वाज लाइक कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, आज तो जीतना है। दुनिया भर के रेड फ्लैग्स मेरी छाती पे हैं और सैंडी को अब ये मिटाना है। अब हमारा गेम खत्म है। Big love and the tightest hugs to our split bugloos in the US, UK, Australia, Canada, and the UAE today. So keep watching Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16.